हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जमीन पर बैठ नकल करते 11वीं जेपीएससी के परीक्षार्थी का वीडियो, पेपर लीक का दावा, जामताड़ा में खुलेआम भरी जा रही ओमार सीट, चतरा में सेल खुला, क्वेश्चन पेपर मिला। झारखंड के लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को 11वीं सिविल सेवा की परीक्षा ली गई। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी पेपर लीक का दावा कर रहे हैं। पहली पाली की परीक्षा के दौरान चतरा और जामताड़ा में कैंडिडेट्स ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें खुला हुआ क्वेश्चन पेपर और ओमार सीट मिली है। वहीं जामताड़ा के में ही जाम का 2 वीडियो सामने आया है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का है, जहां जमीन पर बैठकर परीक्षार्थी नकल कर ओमार सीट भरते दिख रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में गार्डन में खुलेआम क्वेश्चन पेपर की फोटो ली जा रही है और आंसर सीट भरा जा रहा है। हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। वीडियो में जो है कैंडिडेट को बोलते हुए सुना जा सकता है कि समय से पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल गया। पीछे से आवाज आ रही है, 2 रुपए में जेपीएससी का पेपर। इधर जो है परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों पर जेपीएससी ने चुप्पी साध रखी है। अधिकारी ने बस इतना कहा है कि हमारे पास सूचना आई है, पता लगाया जा रहा है। सोर्स का कहना है कि जो कुछ भी होगा वो जेपीएससी की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। इधर चतरा की उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र में जेपीएससी अभ्यर्थियों ने हंगामा करते हुए नारेबाजी की। परीक्षा देने वाले छात्रों का आरोप है कि परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक कर दिया गया है। क्लास की बजाय परीक्षा से पहले प्रिंसिपल चेंबर में प्रश्न पत्र खोलने का छात्रों ने आरोप लगाया है। मामले में प्रिंसिपल जो है धनेश्वर राम का कहना है कि कंट्रोल रूम में टाइम टेबल के अनुसार प्रश्न पत्र खोला गया है। पूरी प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है। छात्रों के आरोप को उन्होंने निराधार बताया है। जेपीएससी परीक्षा के दौरान एक सेंटर पर अभ्यर्थियों का जबरदस्त हंगामा, पेपर लीक को लेकर लगाया बड़ा आरोप। झारखंड में आयोजित जेपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के एक केंद्र पर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। चतरा जिला मुख्यालय स्थित जो उपेंद्र नाथ इंटर महाविद्यालय परीक्षा केंद्र में यह हंगामा हुआ। परीक्षार्थियों का आरोप है कि प्रश्न पत्र सील बंद नहीं आया था। टूटे हुए सील को देखकर परीक्षार्थी कुछ समय के लिए परीक्षा को बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार के बाद कमरे से बाहर निकलकर हंगामा करने लगे। इसी क्रम में परीक्षार्थियों और केंद्र अधीक्षक तथा सुरक्षा बलों के बीच तू में होने लगी। हंगामे की सूचना मिलते ही उप विकास आयुक्त पवन कुमार मंडल, सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र उरांव, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप सुमन एवं अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और परीक्षार्थियों को शांत कराया। उसके बाद परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी अपने अपने कमरे में चले गए। उप विकास आयुक्त ने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में दिखा तेंदुआ, कामगारों में मची अफरा तफरी, एक युवक घायल। झारखंड के सरायकेला खारसमा जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया के आरएसबी प्लांट 1 में रविवार को तेंदुआ दिखा। इससे कामगारों के बीच अफरा तफरी मच गई। इसमें कर्मचारी सौरव मिश्रा घायल हो गए। आदित्यपुर के शिव नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा है। इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कामगारों को वहां से बाहर निकाला गया। इसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी है। बताया जा रहा है कि अब तक तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग की टीम को सफलता नहीं मिल सकी है। इस खबर से आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। सरायकेला खारसमा जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के आरएसबी प्लांट 1 के अंदर रविवार को तेंदुआ नजर आया। इसे देखते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। कंपनी के कामगारों द्वारा इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम एक्टिव हुई और मौके पर पहुंची और लोगों से इस बाबत जानकारी ली। वन विभाग की टीम ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। एक सीसीटीवी फुटेज में एक बच्चा सड़क से गुजर रहा है। उसके थोड़ी देर बाद तेंदुआ सड़क पार करता नजर आता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि वह बच्चा बाल बच गया है, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इधर तेंदुए को पकड़ने को लेकर वन विभाग की टीम जो है जुटी हुई है। हालांकि तेंदुआ अब तक नहीं पकड़ा जा सका है। इस दौरान कर्मचारी सौरव मिश्रा घायल हो गए हैं। उनका इलाज आदित्यपुर के शिव नर्सिंग होम में चल रहा है। जेपीएससी पेपर लीक मामले पर भाजपा का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। जेपीएससी परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने रांची में प्रदर्शन किया। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सीएम का पुतला दहन किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा है कि फिर एक बार राज्य की निकम्मी, लुटेरी और भ्रष्ट सरकार ने युवाओं के भविष्य का सौदा किया और उनके सपनों को बेचने का काम किया है। इस सरकार ने 4.5 सालों में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए 25 से 30 लाख में सीटों को बेचने का काम किया। भाजपा राज्य के युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और आगे भी रहेगी। उन्होंने अविलंब जेपीएससी के अध्यक्ष से इस्तीफा देने और सरकार से मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग की है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड के मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों यानी कि 21 मार्च तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान तेज हवा और वज्रपात के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के कारण नमी और निम्न स्तर पर बने दबाव के कारण मौसम में परिवर्तन हुआ है। रविवार को भी राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। इधर आज सोमवार को राज्य के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं का झोंका। इस दौरान हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 19 मार्च के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को गुमला, खूंटी, रांची, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके साथ ही कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं के साथ हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ वज्रपात होने की संभावना है। वहीं 20 और 21 मार्च को भी राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदल गया है। अगले 4 दिनों तक झारखंड में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है और मौसम खराब होने पर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। धनबाद डीपीएस में परीक्षा के दौरान हंगामा। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का था केंद्र, छात्रों ने परीक्षा का किया बहिष्कार। धनबाद शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कार्मिक नगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में रविवार की दोपहर जेपीएससी परीक्षा देने आए छात्रों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद छात्रों ने दूसरी पाली की परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। बताया जाता है कि स्कूल में परीक्षार्थियों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। परीक्षा 2 पाली में ली जा रही है। पहली पाली में परीक्षा देने आए छात्रों ने कहा है कि उन्हें निर्धारित समय से देर से प्रवेश पत्र दिया गया। इसके अतिरिक्त ओमार सीट और क्वेश्चन पेपर भी देर से दिया गया। मामले की जानकारी मिलने पर सरायढेला पुलिस, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई पुलिस बल मौके पर पहुंचे। छात्रों को उग्र होता देख पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग भी किया। इस दौरान 3 छात्रों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। जेपीएससी मामले पर बोले सुदेश, परीक्षा रद्द की जाए, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई हो। रविवार को जेपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा ली गई, लेकिन प्रथम पाली की परीक्षा में ही कथित तौर पर कहा गया कि जेपीएससी का पेपर लीक हो गया है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र के बंडल का सील टूटा हुआ था। इस मामले को लेकर विपक्ष के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। आसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने ट्वीट के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं के बड़े बड़े पोस्टरों के छुपकर यह सरकार झारखंड के भविष्य का सौदा कर रही है। जेएसएससी सीजल के बाद अब 11वीं जेपीएससी पेपर लीक होने की खबर राज्य के विभिन्न जिलों से सामने आ रही है। सरकार की कार्यशैली को देखते हुए इस खबर के सत्य होने की प्रबल संभावना है। 2 महीने के अंदर 2 परीक्षाओं का पेपर लीक होने का विश्व रिकॉर्ड राज्य सरकार के नाम। सुदेश महतो ने आगे लिखा, राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दिया है कि भ्रष्टाचार के इस जिन्न को काबू करना इनके बस से बाहर हो गया है। सरकार युवाओं के भविष्य के साथ साथ उनकी मेहनत, सपनों और परिवारजनों की भावनाओं से भी खेल रही है। खनिज संपदाओं का सौदा कर चुकी सरकार अब नौकरी बेचने में व्यस्त है। 1 या 2 सेंटर पर हुई परीक्षा को नहीं, सरकार अविलंब पूरी परीक्षा को रद्द करे और मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के ऊपर अपने द्वारा बनाए कानून के तहत कार्रवाई करे। विवादित 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द हो, देवेंद्र नाथ महतो। 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में भारी धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र नेता देवेंद्र नाथ ने इसे रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रथम पाली की परीक्षा के बाद ही जेपीएससी पीटी परीक्षा फिर से विवाद में आ गया। जामताड़ा जिला के जेजेएस कॉलेज जामताड़ा और उपेंद्र नाथ इंटर कॉलेज चतरा तथा उर्स लाइन कन्वेंट गर्ल्स स्कूल में अनसील्ड प्रश्न पत्र तथा खुले मैदान में अभ्यर्थी परीक्षा देते देखे गए। देवेंद्र नाथ महतो ने परीक्षा सेंटर निरीक्षक और जेपीएससी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। जेपीएससी से जुड़े कथित वायरल वीडियो की जांच के लिए एसआईटी का गठन, जामताड़ा डीसी बोली जल्द होगा खुलासा। रविवार को जेपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा थी। दोनों पालियों की परीक्षा खत्म हो गई है। हालांकि पहली पाली की परीक्षा के दौरान ही कथित तौर पर कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो चुका था।
कई सेंटर पर छात्र हंगामा करते भी दिखे। इस पर जामताड़ा की डीसी कुमुद सहाय से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे कहा जा रहा है कि यह जामताड़ा का वीडियो है, लेकिन अभी जांच नहीं हुई है। इसकी जांच के लिए हमने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की टीम जांच करेगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि वीडियो कहाँ का है। जांच उपरांत सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वह वीडियो आज की परीक्षा से रिलेटेड है या बात कुछ और है। स्कूल में टीचर का जींस टी शर्ट पहनकर आना मना, शर्ट में डिजाइन नहीं चलेगा। स्कूल में अब स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर का भी ड्रेस कोड निर्धारित किया जाएगा। शिक्षकों को अब एक खास यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल आना होगा। टीचर्स जींस टी शर्ट या ऐसे कोई वेस्टर्न कपड़े पहनकर स्कूल नहीं आ सकते हैं। इसे लेकर एक नियम बनाया गया है। नियम के अनुसार कुछ विशेष ड्रेसेस के पहनने पर मनाही है, जैसे जींस टी शर्ट पहनकर स्कूल नहीं आ सकते हैं। उनके कपड़ों में बड़े बड़े डिजाइन, पिक्चर वगैरह भी नहीं होने चाहिए। यह स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट रेजुलेशन जारी किया है। स्कूलों से कहा गया है कि वे कुछ ऐसा ड्रेस कोड लागू करें जिसमें मेल टीचर्स पैंट शर्ट पहने, शर्ट लाइट कलर की और पैंट डार्क कलर की होनी चाहिए। शर्ट पैंट के अंदर टक इन होना चाहिए। महिला टीचर्स शलवार, चूड़ीदार, कुर्ता, दुपट्टा जैसे ड्रेस पहने या साड़ी पहने। कपड़े का कलर स्कूल चुन सकते हैं कि उन्हें टीचर की ड्रेस का क्या रंग रखना है। गौरतलब है कि यह नियम महाराष्ट्र के स्कूलों में लागू किया गया है। बता दें कि यह नियम किसी खास स्कूल के लिए ना होकर राज्य के सभी स्कूलों के लिए है। यह प्राइवेट, एडेड, नन एडेड सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। स्कूल तय करेंगे कि उनके यहाँ के टीचर्स किस तरह की ड्रेस में आए और फिर ये नियम सभी को मानना होगा। इसके साथ ही टीचर्स अपने नाम के आगे TR प्रीफिक्स का इस्तेमाल करने को कहा गया है। 5वें दिन एनडीआरएफ की टीम ने बरामद किया 100 मछली पकड़ने की जाल लगाने पानी में उतरा, गहराई में जाने से हुई मौत, पोस्टमार्टम के लिए 100 भेजा। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के कोदई बांक डैम में बीते बुधवार की शाम डूबे शोभन टुड्डू का शव घटना के 5वें दिन रविवार की सुबह एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। घटना के 5वें दिन सुबह स्थानीय लोगों ने डैम में शव को तैरता देखा, जिसकी सूचना तीसरी पुलिस को दी गई, जिसके बाद बीडीओ मनीष कुमार और थाना प्रभारी संजय नायक एनडीआरएफ की टीम के साथ डैम पहुंचे, जहां बोट की मदद से एनडीआरएफ के जवानों ने पानी में तैरते शव को डैम से बाहर निकाला। जिसके बाद शोभन की पुत्री पत्नी व परिवार के अन्य सदस्य दहाड़ मारकर रोने लगे। शव को निकालने के बाद पुलिस को सौंप दिया गया। शव को पुलिस थाने ले गई, जहां कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीते बुधवार की शाम कोदईम बांक निवासी 50 वर्षीय शोभन टुड्डू मछआरे की बात पर मछली पकड़ने के लिए जाल लगाने डैम में उतरा था। जाल लगाने के क्रम में ही वह गहरे पानी में समा गया था। तब से एनडीआरएफ की टीम लगातार उसकी खोजबीन पानी में कर रही थी। गिरिडीह के अहिल्यापुर में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। गिरिडीह के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के माथाडी गांव में हृदय विदारक घटना घटी। 2 चचेरे भाई 10 वर्षीय मुकेश पंडित और 5 वर्षीय पीयूष पंडित की तालाब में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर शाम घर से दोनों बच्चे घर के बगल में स्थित कदमा आहार में नहाने गए हुए थे। दोनों बच्चे माथाडी गांव के टिंकू पंडित का लगभग 10 वर्षीय पुत्र मुकेश पंडित और उमा पंडित का लगभग 5 वर्षीय पुत्र पीयूष पंडित था। दोनों चचेरे भाई थे। वे दोनों घर के समीप स्थित कदमा तालाब में नहाने गए थे, जहां उन दोनों की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। इधर मृतक के पिता टिंकू पंडित ने बताया कि घर के बगल में स्थित सैलून में बाल कटवाने गया हुआ था और बाल कटवाने के बाद दोनों बच्चे घर के बगल में स्थित कदमा आहार में नहाने चले गए और उनकी डूबने से मौत हो गई। मृतक की मां उसी तालाब में नहाने पहुंची तो देखा कि दोनों बच्चे डूब रहे हैं। इस दौरान मां ने ही बचाव के लिए जब आवाज लगाना शुरू किया और आसपास के ग्रामीण पहुंचे और दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की मौत हो गई थी। दोनों बच्चे माइंड स्पेस पब्लिक स्कूल देवपुर में पढ़ाई करते थे। इधर इस घटना से पूरे माथाडी गांव में मातम का माहौल है। मुंबई के शिवाजी पार्क में गरजी कल्पना, बोली झारखंड में अब कभी बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन के मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन के नेताओं का जुटान हुआ। कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी शिरकत की। कल्पना मुर्मू सोरेन ने मंच से जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान कल्पना मुर्मू सोरेन ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कल्पना मुर्मू सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने का आरोप लगाया। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा है कि सत्तारूढ़ शक्तियां चाहे जितनी ताकत लगा ले, वह महागठबंधन को झुका नहीं पाएगी। झारखंड कभी नहीं झुकेगा, झारखंड कभी नहीं हारेगा।
सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। राइफल, विस्फोटक समेत अन्य सामान बरामद। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान रेला पराल और रायरोवा गांव के नजदीक स्थित पंचलतापुर जंगल से 3 नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के निशानदेही पर विस्फोटक और डंप किए गए सामान को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में छत्तीसगढ़ के रोहित पदम, चाईबासा के यूलिप जोजो और बासु बहंदा का नाम शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने एक जो है 303 राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक और डंप किए गए अन्य सामग्री बरामद किया गया है। बरामद विस्फोटकों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। रांची एसएसपी ने 15 थाना प्रभारियों को किया सौकूच। विधि व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट नहीं देने का मामला। विधि व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट नहीं देने पर रांची एसएसपी ने जिले के 15 थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। एसएसपी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी थाना प्रभारी प्रतिदिन विधि व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट चुनाव कोषांग को भेजने का निर्देश दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय में इन थाना प्रभारियों के द्वारा रिपोर्ट चुनाव कोषांग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी कारण विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध 48 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें। इन थाना प्रभारी से मांगी गई है स्पष्टीकरण, जिसमें नामकुम थाना प्रभारी, लालपुर थाना प्रभारी, कोतवाली थाना प्रभारी, डेली मार्केट थाना प्रभारी, बुंडू थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी, डोरंडा थाना प्रभारी, डाटीसिल्वे थाना प्रभारी, तुपुदाना ओपी प्रभारी, पिठोरिया थाना प्रभारी, पंडरा ओपी प्रभारी, बेड़ो थाना प्रभारी जो है विधानसभा थाना प्रभारी, अनगढ़ा थाना प्रभारी और दलादली ओपी प्रभारी शामिल हैं। झारखंड में शिक्षकों की बहाली को लेकर आया बड़ा अपडेट। चंपई सोरेन के मंत्री ने बता दिया कब होगी नियुक्ति। झारखंड सरकार के जनजातीय शाह परिवहन मंत्री दीपक बिरवा ने कहा है कि ग्रामीण शिक्षा का सपना हमारी सरकार पूरा कर रही है। बंदगांव व हाटगम्हरिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने से ग्रामीण स्तर के बच्चों को उच्च शिक्षा घर में ही मिलने लगेगी। उन्होंने कहा है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को कैबिनेट में पास कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद स्कूलों में इसकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए शिक्षकों की भी बहाली होगी। इसके अलावा जनजातीय भाषा साहित्य का अकादमी भी बनाई जाएगी, जिससे जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। झामू जिला अध्यक्ष चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने कहा है कि नक्सल प्रभावित बंदगांव में उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज खोलना एक सपने के पूरा होने जैसा ही है। यहाँ कॉलेज खुलने से जो है आदिवासी युवक युवतियां शिक्षा के प्रति प्रेरित होंगी। झारखंड में निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष तक रहेंगे। झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद ने राज्य निर्वाचन आयुक्त की उम्र सीमा बढ़ाने की स्वीकृति दी है। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की आयु तक रह सकेंगे, पहले यह 64 वर्ष था। निर्वाचन को लेकर नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन में सहूलियत को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की उम्र सीमा में बढ़ोतरी की गई है। पूर्व में राज्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह निर्धारित था। बाद में इसमें संशोधन करके पद अवधि को 3 वर्ष या 64 वर्ष की आयु जो पहले हो वह निर्धारित किया गया था। इसमें भी संशोधन करके 3 वर्ष को 4 वर्ष कर दिया गया था। गोमो और पारसनाथ में रुके रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन उठी मांग, जाने परिचालन कब। रांची से वाराणसी के लिए वंदे भारत ट्रेन का सामान्य रूप से परिचालन 18 मार्च यानी आज से शुरू होने वाला है। ऐसे में ट्रेन के गोमो और पारसनाथ में ठहराव की मांग उठी है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद सांसद ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को इससे संबंधित पत्र लिखा है। अब बस उनके जवाब का इंतजार है। गौरतलब है कि इस ट्रेन को 12 मार्च को पीएम ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई थी। वंदे भारत ट्रेन 7 घंटे 50 मिनट में रांची से वाराणसी का सफर पूरा करेगी। रांची जो है स्टेशन से सुबह जो है 5:10 पर खुलकर दोपहर 1 बजे वाराणसी स्टेशन पर पहुंचेगी। वापसी में वाराणसी स्टेशन से शाम 4:05 पर खुलेगी और रांची स्टेशन पर रात्रि 11:55 पर पहुंचेगी। इस दौरान जो ट्रेन रांची स्टेशन और वाराणसी स्टेशन के बीच 7 स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें मूरी, बोकारो स्टील सिटी, राजबेरा, कोडरमा, गया, सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन शामिल हैं। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पेपर लीक के आरोप पर बाबूलाल मरांडी का बयान, कहा इस तरह की बातों के मूल में है भ्रष्टाचार। जेपीएससी द्वारा रविवार को ली गई सिविल सेवा की कंबाइंड जो है प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक को लेकर चतरा में छात्रों का हंगामा और पेपर लीक के आरोप को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो तो इस तरह की ही खबरें आती हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जब तक राज्य में करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक बाकी चीज ठीक नहीं हो सकती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जब पैसा लेकर जॉब बांटा जाएगा तब वही होगा जो वर्तमान में हो रहा है। 2 पालियों में हो रही इस पीटी परीक्षा को लेकर चतरा में परीक्षार्थियों द्वारा
यह कहते हुए बवाल काटा गया कि परीक्षा के पेपर लीक हो गया है। इसी तरह की खबर जामताड़ा से भी मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी पेपर लीक की आ रही खबरों के बाद पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोहराया है कि सत्ता से संरक्षित भ्रष्टाचार और अपराध को रोके बिना इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जब पैसे लेकर नौकरियां दी जाएगी तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर गांजा कारोबार में शामिल उसकी भाभी चढ़ी पुलिस के हत्थे 2 बाइक सहित कई सामान बरामद। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर कारोबार में शामिल एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक की निशानदेही पर गांजा कारोबार में शामिल उसकी भाभी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में हरमू आनंदपुरी चौक निवासी पवन कुमार और उसकी भाभी कोमल देवी का नाम शामिल है। मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले के मेहुद्दीन नगर थाना क्षेत्र निवासी है। आरोपी के पास से पुलिस ने 19 पुड़िया ब्राउन शुगर 21,900 रुपये और रॉयल एनफील्ड बाइक और उसके भाभी के पास से 71 ग्राम गांजा, एक पल्सर बाइक सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। हालांकि महिला के पति बबलू यादव, कृष्णा यादव, कन्हैया यादव और दुर्लभ नामक 4 आरोपी मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पर्दे के पीछे से हो रहा पेपर लीक का खेल, छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही सरकार, तत्काल इस्तीफा दे, बोली सांसद गीता कोड़ा। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 लिया गया। राज्य के कई जिलों से परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरें सामने आई, जिस पर सांसद गीता कोड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि झारखंड के अलग अलग जिलों में अभ्यर्थी 11वीं जेपीएससी पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। चतरा, जामताड़ा और धनबाद में जेपीएससी 11वीं परीक्षा के पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है। ऐसे में झारखंड सरकार को बिना देर किए छात्रों के भविष्य खिलवाड़ करने के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए। जेपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने से पूरे देश भर में झारखंड शर्मसार हुआ है। जेपीएससी भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट नेताओं का अड्डा बन गया है। जेएसएससी का भी यही हाल है। पेपर लीक होने के बाद 14 लोग की गिरफ्तारी हुई पर रिजल्ट नहीं है। पर्दे के पीछे खेल करने वाले बच गए। जल्दबाजी में चुनाव को देखते हुए रविवार को पुनः जेपीएससी का परीक्षा लिया गया। मैं सरकार से मांग करती हूं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और पर्दे के पीछे झारखंड को शर्मसार करने वाले की गिरफ्तारी हो। राहुल गांधी को झारखंड की कोर्ट से झटका, इस मामले में अदालत में पेश होने का आदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब कांग्रेस नेता को मानहानि के एक मामले में झारखंड की चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया है। भाजपा नेता ने साल 2018 में राहुल गांधी पर भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता प्रताप कटियार की याचिका पर चाईबासा एमपी एमएलए विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए 27 मार्च 2024 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। बोकारो के जरीडी में जंगली हाथियों का उत्पात, गेहूं की फसल रौंदी। कसमार और सीमावर्ती जरीडी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। 14 हाथियों के झुंड ने शनिवार की रात जरीडी प्रखंड के भस्की गांव निवासी दुर्गा प्रसाद मांझी व राम कुमार मांझी के खेतों में लगी गेहूं की फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया। दुर्गा मांझी ने बताया है कि उसने 3 एकड़ में गेहूं की खेती की है। फसल लहलहा रही थी, इसी बीच हाथी खेत में घुसकर फसल रौंद डाली। वन विभाग ने हाथी भगाओ दल भेजकर हाथियों को खदेड़कर जंगल की ओर भगाया। बिहार से सीट होगा झारखंड का फॉर्मूला, सीट शेयरिंग पर जेडीयू के दिग्गज नेता ने दिया बड़ा अपडेट। जेडीयू को अब भी झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 1 सीट मिलने की उम्मीद है। प्रदेश पार्टी नेता इसके पीछे पहला तर्क देते हैं कि भाजपा ने अभी भी गिरिडीह सहित धनबाद और चतरा सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। ऐसे में धनबाद और चतरा में कोई 1 सीट पार्टी को मिल सकती है। दूसरा तर्क देते हैं कि बिहार में भी टिकट का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। जब वहां टिकट के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा तो झारखंड पर भी चर्चा होगी। यदि बिहार में जेडीयू को दावे से 1 टिकट कम मिलती है तो झारखंड में सीट लेकर सहमति बनाई जा सकती है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सीए का अहम योगदान। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सीए का अहम योगदान है। कहा झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन हम नीचे से दूसरे पायदान पर हैं। राज्य की आर्थिक विकास के लिए सीए महत्वपूर्ण चर्चा करें। राज्यपाल रविवार को रांची चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट की ओर से गवर्नर कॉलेज में लागत लेखाकार भगत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के पीछे की शक्ति विषय पर आयोजित समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।